अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं जो लास्ट टाइम हमने डिसकनेक्ट किया था। तो मैनचेस्टर में मेरा फ़र्स्ट डे, और फर्स्ट डे में मैंने आपको जैसे बताया कि आते साथ हम लोग आ गए लंच करने के लिए। अब लंच करने के बाद यहाँ पे एक फ़ूड स्ट्रीट थी, वो थोड़ी सी मैंने घूमी। वो बिल्कुल ऐसे वाइब दे रही थी जैसे लाहौर। और भाई मुझे प्रॉपर गाइड करते जा रहे थे कौन सी प्लेस कैसी है, क्या क्या वैल्यूज़ हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनकी नेचर भी, और उनकी वाइफ की नेचर भी काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल फ्रेंडली फ़ील करा रहे थे। और उन्होंने रोका फिर एक जगह पे, वहाँ पे कोई मैच होने वाला था। इतनी ऑडियंस थी, बस रश था। कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला था, मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब मैं तो ज़्यादातर मैचेस में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता है किससे रिलेटेड था। बस मैंने आके बस थोड़ा सा शूट किया उसको, और बाकी वो जो सिचुएशन है ना, वो शूट करने वाली थी। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ का वेदर बड़ा सनी सनी सा लग रहा था, और हर चीज़ बहुत अच्छा फ़ील करा रही थी। लाइक मज़ा आ रहा था मैनचेस्टर में आके। वैसे जब से मैं आई हूँ, मैंने लंदन विज़िट किया, वहाँ का वेदर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी हम लोग आए हैं मैनचेस्टर के एक सेंटर में, जिसको बोलते हैं ट्रैफर्ड सेंटर। और यहाँ की वाइब थोड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, अमेजिंग थी। वेदर भी बहुत अच्छा था, और उसके साथ साथ खूबसूरती का मज़ा दुबाला हो रहा था। तो अभी भाई ने मुझे बताया कि ये एक मैनचेस्टर का दरबार है, जो भी हमारी सिटी में आता है हम उसको घुमाने के लिए यहाँ पे ज़रूर लेके जाते हैं। तो बस काफ़ी मजाक हो गया उस बात से। तो अभी हम लोग इस दरबार के अंदर जा रहे हैं हाज़िरी देने के लिए, क्योंकि मैं भी आई थी और मेरे लिए भी ज़रूरी था कि मुझे इस दरबार को हाज़िरी देनी है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे यहाँ के वेदर को एंजॉय करके भी। और यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू लंदन इतना रश नहीं था। जो लंदन में मैंने 2 दिन स्पेंड किए, वीकेंड स्पेंड किया। डेफ़िनेटली मेरी रूटीन यही है कि मैं जो वीक डेज़ हैं उसमें बिल्कुल डट के अपनी पढ़ाई को टाइम देती हूँ, और जो वीकेंड्स होते हैं उनको एंजॉय करती हूँ। वो सबको मेरे व्लॉग्स देख के ऐसे लगता है शायद मैं घूमती रहती हूँ। एक दो लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन भी किया है कि आप मतलब ऑल राउंड यूके में बस घूम रही हैं, लाइक आप यहाँ घूमने के लिए आई हैं, या क्या पर्सपेक्टिव है। तो डेफ़िनेटली पर्सपेक्टिव हमारा बड़ा क्लियर है, विजन बहुत क्लियर है। जिस मकसद के लिए आए हैं हम अपना पूरा टाइम उसको ही देते हैं। लेकिन इवन हमारे टीचर भी हमें इंसिस्ट करते हैं कि वीकेंड पे आप लोगों ने पढ़ाई को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को टाइम देना है, ताकि आप लोगों के माइंड भी फ्रेश रहें। तो बस इसी वजह से मैंने इस वीकेंड का प्लान मैनचेस्टर जाने का किया। अदरवाइज़ पढ़ने के लिए स्टिल बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो आपको भी, आई होप आपने इस सेंटर का विज़िट एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी इसका ग्राउंड फ्लोर है, और मैं थक चुकी थी। मतलब चल चल के इंसान थोड़ा सा थक जाता है, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, इतना बड़ा था। मज़ा भी आ रहा था, थोड़ी एक्साइटेड भी थी कि देखते हैं नेक्स्ट क्या आती है वाइब। और हमेशा नई नई वाइब्स आ रही थी, एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा था, सीनरीज चेंज होती जा रही थी। इन्होंने ये ट्रैफर्ड सेंटर को बहुत डिफरेंट वे से डिज़ाइन किया है। इसके काफ़ी से पोर्शंस बनाए हुए हैं, और कुछ चीज़ें यादगार के तौर पे भी सेव की गई हैं। एक कार थी, वो कहने में आया, उसके साथ एक छोटी सी ना ट्रे थी, ये वाली कार। उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये उनकी अम्मी की कोई कार थी, और उनकी यादगार में रख दी गई है यहाँ पे। लेकिन जब मैंने इस कार को देखा तो ये इतनी लश-पश कार थी, लग नहीं रहा था कि इतनी पुरानी। आई थिंक 90s की या 80s की कार थी, और एज़ इट इज़ उसको एज़ अ डमी उनकी यादगार में खड़ा किया गया था। तो अभी जहाँ पे मैं जा रही हूँ, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि वाइब्स बहुत अच्छी आ रही हैं, और बड़ा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग व्यू लग रहा है। और ओवरऑल मैंने बहुत इन्जॉय किया इस सेंटर की विज़िट को, और इसकी सीनरीज़ को। और यहाँ पे डिफरेंट शॉपिंग शॉप्स थी, लाइक डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स थे। प्राइम मार्क जो यूके का सबसे फेमस ब्रांड है, वो भी यहीं पे था। प्राइम मार्क के बारे में तो कुछ फ़नी बातें भी सुनी हुई है, तो वो प्राइम मार्क की बात जब भी आती है तो थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया मुझे इस सेंटर को विज़िट करते वक्त। और थोड़ा सा इंसान थक भी जाता है, डेफ़िनेटली बहुत 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 बड़ा है।
चलते जाओ और मेरे से एक मेरी फ्रेंड बहुत क्लोज तो नहीं है, लाइक कलीग भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं बीइंग अ टीचर मेरे काफ़ी से कलीग्स हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप नोटिंगम, आई थिंक उस जगह का नाम है, वहाँ पे भी आप जाएंगी, वहाँ पे भी विज़िट करेंगी। उनको लग रहा था कि मैं यूके की सारी स्टेट्स को विज़िट कर रही हूँ, तो भाई अगला मेरा स्टॉप वहीं पे है। तो मैंने इनको कहा हाँ जी बिल्कुल, कोई घुमाने वाला होगा तो डेफ़िनेटली विज़िट कर लेंगे। असल में बात यही है, मैंने यहाँ के एनालाइज़ किया कि अगर आप किसी भी स्पॉट पर जाते हो ना, अगर आपको कोई गाइड करने वाला, आपको लेके चलने वाला और एक एक जगह को विज़िट करवाने वाला कोई होता है तभी मज़ा आता है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जैसे कि इन वीडियोस में आप लोग देख रहे हैं कि भाई विज़िट करा रहे थे और एक एक जगह का बता रहे थे, गाइड कर रहे थे, और मतलब उनके साथ मज़ा आ रहा था। एक फ़ैमिली के साथ प्रॉपर एक इन्वायरमेंट बना होता है तो मज़ा आता है। अकेले आप कहीं पे भी चले जाओ ना, बिल्कुल भी इंसान एंजॉय नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि एंजॉय कर सकते हैं ना हम। वैसे तो काफ़ी सारी जगह यहाँ पे हम लोगों ने घूम ली हैं, मैंने भी, मेरी फ्रेंड्स ने भी, लेकिन अगर स्टिल मेरे व्यूअर्स में से आप लोग कोई जगह ऐसी है जो सजेस्ट करना चाहते हैं तो लाजमी मुझे बताएं कौन सी ऐसी जगह है जो मेरे करीब भी हो, क्योंकि करंटली मैं ग्लासगो में हूँ और करीब भी हो और यहाँ से हमें मज़ा भी आए। एडिनबर्ग के बारे में एक दो लोगों ने मुझे बोला, काफ़ी इंसिस्ट किया कि वो आपको लाजमी विज़िट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट प्लान में हमारे शामिल है। इसके अलावा ग्लासगो तो हम वैसे भी एवरी वीकेंड जाते रहते हैं घूमने के लिए, कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह पे। बहुत बड़ा टूर तो नहीं किया ग्लासगो का, लेकिन सिटी सेंटर इसी तरह बस थोड़ा बहुत होता रहता है। मेरी फ्रेंड्स को प्राइमार्क जाने का काफ़ी शौक़ था, तो वो 2 वीकेंड्स प्राइमार्क होके आई। फिर इसी तरह बस छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करते रहे ना। तो अभी फ़िलहाल हमारा नेक्स्ट प्लान एक तो एडिनबर्ग का है, इसके अलावा अब कुछ शॉपिंग भी करनी है क्योंकि पाकिस्तान भी जाना है और टाइम थोड़ा थोड़ा करीब आ रहा है। तो क्या शॉपिंग करनी चाहिए घर वालों के लिए, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अगर आप लोग को थोड़ा आइडिया है तो मुझे गाइड करें, जो वेट में भी कम हो और चीज़ भी अच्छी हो, जो बाकी पाकिस्तान से ना मिलती हो, क्योंकि जो चीज़ें पाकिस्तान से मिलती हैं अगर वही लेके जानी है तो फिर मज़े की बात नहीं होगी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लाइट वेट है, हवा मेरे ख्याल से ऐसी हो सकती है जो लाइट वेट भी हो और यहाँ यूके की ठंडी ठंडी हवाएं हम ले जाए जिसका वेट भी नहीं हो। असल में वेट का मसला है इसलिए क्योंकि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो मुझे एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा वेट का इशू आया और बहुत मुश्किल से उनसे मैंने जान छुड़वाई, अदरवाइज़ बहुत ट्रिकी लग रहा था। और यहाँ पे फिर मैं लंदन आई तो फिर मेरे पास वेट ज़्यादा हो गया क्योंकि नेक्स्ट ग्लासगो के लिए मुझे फिर से एक फ़्लाइट बुक करना पड़ी और वो वेट फिर मुझे छोड़ के आना पड़ा और मेरे कज़न ने वो मुझे एज आ पार्सल सेंड किया। और लंदन एयरपोर्ट पे तो मेरे साथ ऐसा हुआ ना, जब मैं ग्लासगो आने लगी तो 1 kg 12 पाउंड, मतलब पर केजी 12 पाउंड, तो ये इतना ज़्यादा था। उतने की तो वो चीज़ें नहीं मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई थी कि मैं अब 12 केजी पर पाउंड पे करती। तो फिर मैंने ये सोचा, अपने कज़न से मशवरा किया तो उसने कहा अभी ये आप मुझे हैंड ओवर कर दो तो मैं आपको पार्सल सेंड कर दूँगा। अब वो पार्सल मुझे तकरीबन 3 हफ़्ते के बाद मिला, तो मैंने कहा ये अच्छा था, ये चीज़ें मैं पाकिस्तान ही रहने देती, मैं ना ही लेके आती। तो इस मॉल की मैंने आपको सारी क्लिप्स दिखाई, हर व्यू दिखाया मुझे जैसे जैसे भाई ने गाइड किया। अगर तो भाई मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो मैं भी उनके फेस पे स्माइल भी आ जाए, क्योंकि शायद मैंने कुछ मिस्टेक्स भी कर दी हों। लेकिन ऐसे ही है कि मॉल में 2-3 तरह की सीनरीज़ थी। एक इजिप्ट की शेप दी हुई थी और वो प्रॉपर लुक दे रहा था इजिप्ट ही है, और एक जगह कुछ ट्रीज़ थे तो भाई ने मुझे कहा कि ये दुबई की लुक दे रहा है। तो बस मुझे भी इतना आइडिया तो नहीं था, मैंने कहा जो कह रहे हैं यहाँ पे रहने वाले हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। ऐसा ही है, बड़ों की बात वैसे भी मान लेनी चाहिए, फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लगाया, चल चल के थक गए थे, जूस पिया और रिफ़्रेशमेंट हो गई हमारी, और तकरीबन हम लोग थक चुके थे चल चल के, और बस आखिरी सांसें जो ले रहे थे बस अब दिल कह रहा था कि बस घर जाएं और आराम से रेस्ट करें, सुकून करें, क्योंकि सुबह से काफ़ी लंबी मेरी जर्नी थी। सुबह से स्टार्ट किया ग्लासगो से, पहले मैनचेस्टर बस स्टेशन पे, और फिर वहाँ से लंच के लिए चले गए। फिर लंच से
ट्रैफर्ड सेंटर में तकरीबन 4 to 5 आवर हमने यहाँ पे स्पेंड किए, और 4 to 5 आवर नहीं, 3 to 4 आवर्स, हाँ 3 to 4 आवर्स स्पेंड किए, लेकिन कॉन्टीन्यूस वॉक की वजह से काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी। और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन ना क्रिसमस की वजह से भी की हुई थी, जैसा कि आप लोग पिक्चर्स में देख रहे होंगे, कुछ डेकोरेशन उन्होंने क्रिसमस की वजह से भी की हुई है। तो बस अभी मैं वापसी के लिए जा रही हूँ, बस भाई गाइड करते जा रहे थे और पूछते जा रहे थे कि अब नेक्स्ट क्या प्लान है। तो बस मैंने यही बोला कि अब थक गए हैं तो अब घर चलते हैं। तो आज का सफ़र बहुत अच्छा रहा। फ़र्स्ट डे मेरा मैनचेस्टर में बहुत अच्छा लगा। मैं आई तो वीकेंड पे ही थी, लाइक 3 दिन के लिए। सैटरडे को मैं आई थी और मंडे को मैंने वापस जाना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी जर्नी अच्छी लगेगी। मैं आपके साथ डेली की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं मैनचेस्टर में क्या कर रही हूँ, कौन कौन सी ऐसी स्पॉट्स हैं जो मैं विज़िट कर रही हूँ और कितना एंजॉय कर रही हूँ। तो ये आ गया भाई प्राइम मार्क, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे भी हाज़िरी लगवाना ज़रूरी होती है। तो बस अभी जा रहे हैं हम घर के रास्ते पे, और जब भी हम घर के रास्ते पे जाते थे ना, इनके घर के पास एक मैकडॉनल्ड था। तो भाई मुझे बार बार ये बात ज़रूर कहते थे कि सानिया खानिया दस दे मैं लै देवां तो मुझे इतनी हंसी आती थी। काफ़ी अच्छी नेचर, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और बस ये जी आज की चाय के साथ रात की एख्तिताम हो गया हमारे व्लॉग का। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।